नमस्कार दोस्तों, द यूट्यूब ब्लॉग में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे संस्थान पर लेकर आया हूँ। यह संस्थान को आप देखेंगे तो वाकई में देखने में छोटा है, लेकिन इसके अंदर में जो भी ज्ञान दिया जाता है वाकई में बहुत खास है। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कोचिंग क्लासेस है, गुरु कोचिंग सेंटर, जेएससी, सीबीएसई, एनआईसी और ये मैथ, इंग्लिश, साइंस, ये सभी प्रकार की सब्जेक्ट की यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। स्पेशली जब इस कोचिंग सेंटर के अंदर में हम आपको लेके जाते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये वही कोचिंग सेंटर है जिसमें मैं फिलहाल आ रहा हूँ। और आप देखेंगे कि इस कोचिंग सेंटर के अंदर में भाई साहब, टीचर साहब जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उनसे थोड़ा सा गुफ्तगू कराएं। कहा है कि पढ़ाई बहुत खास है ज़िंदगी में। अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, तो पढ़ाई के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम उन्हीं सिलसिले पर जो मेरे भाई है जो पढ़ा रहे हैं, मुझसे पूछेंगे कि आपको ये ख्याल कहाँ से आया, आखिर आपने सोचा क्यों? बहुत ऐसा फील्ड था, आप उतना पढ़े लिखे थे, आप जॉब कर सकते थे, आप किसी और भी सेक्टर में जा सकते थे, लेकिन आपने उतना पढ़ाई करने के बावजूद अभी एक छोटा-सा रूम में लेकर और कोचिंग क्लासेस का चला रहे हैं। आखिर ये सब इंस्पिरेशन, ये सब शिक्षा आपको कहाँ से मिली? इन्हीं सारे मुद्दे पर हम गुफ्तगू करेंगे और हम आपको मिलाने की कोशिश करेंगे कि जो मेरा दोस्त है, जिनका नाम संदीप कुमार है, जिससे कि हम बहुत पहले से जानते हैं। जब से मेरा चाइल्डहुड हुआ तब से अब तक हम इसको जान ही रहे हैं और इन्हीं का ये गुरु कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर इसका मैथ, इंग्लिश, साइंस हर प्रकार की सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाई जाती है। तो हम आपसे पहले उनको मिलाते हैं। दोस्त, सबसे पहले आपका द यूट्यूब ब्लॉग में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो मैं चाह रहा था कि आप इतना पढ़े लिखे हैं, आप पीजी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, तो आप हाइट भी काफ़ी अच्छा है, मतलब हेल्थ हो, सुडौल हो, तो आप जॉब कर सकते थे। आपको ये बच्चे को पढ़ा के छोटा-सा रूम में लेकर बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के बारे में आपका सोच कहाँ से आया? एक्चुअली पढ़ाने का जो मेरा इंटरेस्ट जो है, ये बचपन से ही मेरे अंदर था। जी। क्योंकि जब मैं बचपन में पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ने के दरमियान मैंने बहुत सारी परेशानियाँ झेली है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ और उन परेशानियों जो परेशानी मैंने खुद झेला है, जी। वो परेशानी बच्चे ना झेलें। इसलिए मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ, तो मैं खुद को अपने आप को देखता हूँ कि बच्चे किस क्रिटिकल कंडीशन में पढ़ाई कर रहे हैं, और उनकी समस्याओं को जब मैं देखता हूँ और उससे दूर करने की मैं कोशिश करता हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है और इस जॉब को करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और दूसरी जॉब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को एक सही गाइडेंस देना, ये मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। और मुझे लगता है कि मैं आगे भी इसी लाइन को अपने जीवन के गुजारा के लिए मैं अपनाऊँगा। जैसे कि मेरा आगे का टारगेट है एक प्रोफ़ेसर बनने का, जी। और मैं इसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। और इस दरमियान मेरा ट्यूशन जो है, मेरा अर्निंग का एक छोटा-सा साधन है। जी। उससे मेरी जो कुछ भी इनकम होती है, उससे मैं अपना खुद का खर्च मेंटेन करता हूँ। जी। और अपने मेरे जो भी खर्च होते हैं, पढ़ाई वगैरह, वो सारे चीज़ों को मैं मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब अगर ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन मैं ज़रूर बनूँगा प्रोफ़ेसर, और उस दरमियान मैं एक बच्चों के लिए एक बड़ा बैकग्राउंड प्राप्त कर सकूँगा, जिससे कि मैं बच्चों को और ज़्यादा अधिक मात्रा में अच्छा शिक्षा दे सकूँ, पढ़ा सकूँ, और बच्चों का लाइफ़ उज्ज्वल कर सकूँ। जब आप पढ़ाते हैं बच्चे को, तो आपके इस शिक्षा संस्थान में बहुत ऐसे बच्चे भी आते होंगे जिनका फाइनेंशियल कंडीशन वाकई में अच्छा नहीं रहता है। तो पढ़ने की उनकी में इच्छा है, लेकिन उसका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। तो उन बच्चों को भी आप भरपूर मात्रा में शिक्षा देते हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई ये तो नहीं होता है ना? एक्चुअली देखिए, ट्यूशन यहाँ पे सभी बच्चे आते हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। उनको ट्यूशन फ़ी वगैरह देने में बहुत सारी समस्याएँ होती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं खुद मेरे ट्यूशन में, सरकारी स्कूल वगैरह से, जो बच्चे रेज़ा कूली वगैरह काम करते हैं और यहाँ ट्यूशन फ़ी देते हैं। जी। तो उन बच्चों को जब मैं देखता हूँ, तो मेरे अंदर तो आती है कि उन लोगों की फ़ी वगैरह सारा माफ़ कर दूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सकता है। लेकिन यदि मैं सारे फ़ी माफ़ कर दूँ, तो दूसरे बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि एक मतभेद आ जाती है। जी। जी। ठीक है? इसलिए, लेकिन जो बच्चे सरकारी स्कूल से स्पेशली आते हैं, रेज़ा कूली वगैरह काम करते हैं, उन लोगों को मैं
विशेष तरीके से मैं उनको समझाता हूँ कि देखिए आप लोग आइए मेरे यहाँ पढ़िए, और जब आपको फी देने की बारी आए, अगर नहीं हो पा रहा है तो अभी मत दीजिए, 1 साल बाद दीजिए, 6 महीना बाद दीजिए, आपके पास जब होता है, लेकिन आप पैसे के चलते पढ़ाई मत छोड़िए। ये मैं अक्सर बच्चों को ये समझाते रहता हूँ। और थोड़ा बहुत तो प्रेशर डालना पड़ता है, क्या है कि ट्यूशन से मेरा भी गुजारा चलता है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर उनको देना पड़ता है, तब उनसे कुछ इनकम आती है, तो उसी से मेरा गुजारा चलता है। लेकिन जो बच्चे गरीब हैं, नीचे तबके के हैं, उन लोगों के लिए मैं विशेष प्रावधान करता हूँ, स्पेशली अलग से उन लोगों से मैं बात करता हूँ कि आपकी क्या कंडीशन नहीं है, ये सारा चीज़ उनसे पूछता हूँ, तो वे बताते हैं ऐसी समस्या है। क्योंकि ऐसे पिछली बार जो 2022 में एग्ज़ाम दिए हैं, 22-23 में जो इस बार मैट्रिक क्लियर किए हैं, वैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फी अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। तो वे बोले कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा समस्या है। हम बोले ठीक है, आपके पास जब पैसा होगा आप दे दीजिएगा, ठीक है? तो इतना छूट मैं देता हूँ बच्चों को, ये नहीं कि ज़बरदस्ती पैसा ले रहे हैं, वैसा बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, है भी पैसा बट थोड़ा-सा बहानाबाज़ी करते हाँ, हैं। बहानाबाज़ी करते हैं, ठीक है? अच्छा, उनका और एक बात मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था, चूँकि बच्चे तो हैं, उसमें से कुछ बच्चे बाय बर्थ बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत टैलेंट होते हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसमें कि थोड़ा सोच समझने की शक्ति थोड़ा-सा धीरे-धीरे डेवलप होता है। तो आपके पास इस शिक्षा संस्थान में दोनों तरह के बच्चे आते होंगे। तो आखिर जो टैलेंट बच्चे हैं उसको तो एक बार किसी भी प्रकार के कोई सवाल लिखे, क्वेश्चन्स लिखे, आप वो तो फटाफट हल कर लेते हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो कि थोड़ा-सा पढ़ने में वीक हो, तो उस बच्चों को आप किस प्रकार की एजुकेशन कौन-सा मेथड का उपयोग करते हैं जिससे कि बच्चा जल्दी-जल्दी सीख जाए उस चीज़ को? एक्चुअली देखिए, जब मैं पढ़ाता हूँ, तो ये तो श्योर है कि बच्चे क्लास के अंदर सभी एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन एक टीचर के दायित्व बनता है कि क्लास में बच्चों को समावेशी शिक्षा दे। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन पे वो फ़ोकस करें, बच्चे चाहे टैलेंट हो या तो फिर थोड़ा मंदबुद्धि हो, उन सबों को लेके चलना है। तो टैलेंट बच्चे तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़ी-सी मंदबुद्धि होते हैं, उन बच्चों को बार-बार समझाना पड़ता है। जैसे जब मैं समझाता हूँ, तो एक ही चीज़ को 2 बार, 3 बार समझाता हूँ। तो इससे होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं, वो फर्स्ट राउंड में ही सीख जाते हैं। उसके बाद फिर से उसको समझाता हूँ, तो जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में थोड़ी बहुत आती है। फिर जब तीसरी बार समझाते हैं, तो ऑलमोस्ट लगभग-लगभग सीख ही जाता है। इसके अलावा भी अगर जो बच्चे नहीं समझ पाए, उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि आप स्पेशली मेरे से अलग से मिलिए, सेपरेटली मिलिए, हमसे पूछिए। आपकी जो कन्फ्यूज़न है, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। आप जब चाहें, आप हमसे पूछ सकते हैं, और वो भी नहीं तो आप सेपरेटली मेरे को पर्सनली कॉल कीजिए, और उस समय भी आप पूछिए क्वेश्चन, तो मैं हमेशा आप लोगों की हेल्प के लिए तैयार हूँ। साथ में ये भी होता है कि जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर होते हैं, चूँकि आप लगातार एक नहीं कई सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपको मालूम होता है कि जो बच्चे थोड़ा एजुकेशन में थोड़ा कमज़ोर होता है ना, तो कभी-कभी आदमी के बीच में या ढेर सारे स्टूडेंट के बीच में सवाल पूछने में थोड़ा-सा हेजिटेशन होता है कि पता नहीं अगर ये सवाल को पूछेंगे तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा? यार तुम्हें ये चीज़ नहीं आता है, तो वैसे बच्चों को आप कैसे उसके बारे में जानते हैं कि इसकी क्या इच्छा है इसके बारे में? एक्चुअली देखिए, पढ़ाते-पढ़ाते एक शिक्षक को ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि बच्चों का फेस देखने से ही पता चल जाता है कि उस बच्चे में किस चीज़ की कमी है। उनका बोलने का तरीका, चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि उसको, अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके चेहरे में अलग से एक फीलिंग आती है कि वो इंटरेस्ट नहीं दिखाने लगा बच्चा, पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है? तो हम, जैसे मेरा स्पेशली कोशिश रहता है कि उसको हम बार-बार समझाएँ उसको, और स्पेशली जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, तो बीच-बीच में हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से भी कहते हैं कि आप भी मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करिए, जी। और हम भी बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन हमेशा करते रहते हैं। कभी-कभी कुछ बच्चों को डाँटते भी हैं, किसी को ज़्यादा भी डाँट देते हैं। तो इससे ये होता है कि जो बच्चे जो हैं कमज़ोर होते हैं, जो क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछना चाहते हैं, उनको भी बीच-बीच में क्वेश्चन करके हम उठाते हैं कि आप कुछ तो बोलिए, गलत भी बोलिए लेकिन कुछ बोलिए। इससे बोल के अपना जो मन का हाँ, डर है उसको इसके निकालिए। अंदर, इससे ये फ़ायदा होता है कि बच्चों के अंदर जो हेजिटेशन है, जो डर है, वो डर 1-2 बार वो गलत भी बोलते हैं, तो उठने की कम से कम जो कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो बोलते हैं, धीरे-धीरे वो बोलते-बोलते फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर वे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने अपने क्लास के अंदर ही देखे हैं। ठीक है। तो मेरा दोस्त संदीप कुमार से आपने सुना कि जो भी मेथड है बच्चों को पढ़ाने का, उस सभी मेथड का प्रयोग करते हैं। तो इनमें से ढेर सारी बच्चे हैं, इसमें से किसी एक आध 2 बच्चे से हम इनका एजुकेशन लेवल को जाँचेंगे। सवाल तो बहुत ईज़ी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे साथ कुछ है। सबसे छोटा सवाल बहुत ईज़ी सवाल है, झारखंड का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा, ठीक है। दूसरी ओर तरफ जाते हैं।
सामने यहाँ पर भी है। आप यहीं के हो? कौन सी स्कूल में पढ़ाई करते हो? बैथनी कॉन्वेंट। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? खैर बच्चे शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं, इन सबों को सब पता है कि कुछ इधर भी है, कुछ और भी कुछ बच्चे हैं, इनसे पूछ लेते हैं हम। तो कौन है अंकिता? हु इज अंकिता? प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दैट। झारखंड की वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बताओ। बच्चे शर्मा रहे हैं, बिकॉज शर्माने के पीछे ये रीजन है। बताओ, बताना चाह रही है? क्या नाम है? हेमंत सोरेन। वाह, वेरी गुड। ये इन्होंने बता दी कि झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है। मेरे पीछे कुछ बॉयज भी है जो बहुत टैलेंटेड है, हम उनमें से किसी एक को पूछेंगे कि आखिर वो बताए कि वो क्या है। भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नहीं पता। भारत देश में रहते हो और भारत देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है? नहीं पता है। नहीं पता है। खैर इनको तो नहीं पता है। भारत देश की प्रधानमंत्री का नाम कितने लोगों को पता है इसमें से? पीछे चलते हैं, बताओ क्या है? श्री श्री नरेंद्र मोदी। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तुमने बताओ क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। तो आपने देखा कि बच्चे को जानकारी मालूम है। शिक्षक और रोशनी है। अगर किसी घर में अंधेरा हो और उस घर को इंजोला करने के लिए हमें दीपक की जरूरत होता है, और उस घर अब तक रोशन रहेगा जब तक कि दीपक उसमें जलता रहेगा। उसी प्रकार एक टीचर है, वो टीचर खुद को दिन भर जलते रहता है, इसलिए कि जो उसके पास जो बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट्स है, उनका जिंदगी उससे रोशन होता रहे। शिक्षा वो चीज होता है कि शिक्षा में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वो चीज मिलेगा, वो संपत्ति मिलेगा जो कि जिंदगी के अंत तक आपको मिलता रहेगा। अगर बाकी धन दौलत अगर आप समेटने की कोशिश करेंगे, कमाने की कोशिश करेंगे, चाहे सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, लेकिन धीरे धीरे वो चीज क्या होता जाएगा? घटता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन एजुकेशन ही वो चीज है जिसमें ना तो कभी घटता है ना कभी चोरी हो सकता है। इसलिए हर इंसान को एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है एजुकेशन का, शिक्षा का। क्योंकि शिक्षा वो धन है, वो दौलत है, वो संपत्ति है जिसे ना तो कोई चोरी कर सकता है ना कोई आपसे छीन सकता है। दोस्तों, इस प्रकार की और भी वीडियो को देखने के लिए द यूट्यूब ब्लॉग के साथ बने रहे। धन्यवाद।